आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल वीडियो प्रोग्राम में। माई सेल्फ गौरव, इवन आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट क्लास 9। ओके, सो हियर वी गो। ओके, देखो यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका था कि भाई वहाँ तक हमने टेबल कर ली थी, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिस्पर्स्ड फेज पढ़ा था और डिस्पर्स्ड मीडियम पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंपोनेंट्स। मिक्सचर को भाई मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना सीखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, जो मिक्सचर था ना, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमो और हिट्रो, इनके होमो और हिट्रो, होमोजीनस और हिट्रोजीनस, इनके जो मिक्सचर हैं, ये दो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, मिक्सचर के दो टाइप पढ़े थे। सो इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जो देखा था ना भाई, एक नॉन यूनिफॉर्म था, एक यूनिफॉर्म था। एक के पार्टिकल्स बड़े बड़े थे, एक के बहुत छोटे छोटे थे। ठीक है, एक का से यूनिफॉर्म टेस्ट आ रहा था, एक का नॉन यूनिफॉर्म। के ऊपर से भाई, ऊपर से थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा खट्टा सा आ रहा था, नीचे से कोई और भी ज़्यादा आ रहा था, मतलब अजीब सा, ऊपर से अजीब और नीचे से और भी ज़्यादा अजीब। तो वो टेस्ट था ना जो, वो था हिट्रोजीनस और होमोजीनस। होमोजीनस यूनिफॉर्म होता है और हिट्रोजीनस नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओके, वी हैव लर्न दैट, हमने ये सब पढ़ा था कि भाई मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। कि हमने ये भी पढ़ा था कि भाई सारी जो चीज़ें होती हैं केमिकल्स में नहीं होती, मतलब प्योर नहीं होती केमिकली। जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं केमिकली प्योर नहीं होती। ओके, उनको क्या किया जाता है, सेपरेट फिल्ट्रेशन किया जाता है। सेपरेशन के लिए अलग अलग प्रोसेस की जाती है। अब वो प्रोसेस पढ़ने के लिए हमें आगे पढ़ना है कि भाई सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल। हमें सेपरेशन जो अलग कर देती है ना जो चीज़ें, वो हमें आसान बनाती है, हमें हमारी मदद करती है आसान बनाने में। मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। कि भाई एक तो अगेन सेम बात की, ये ही आसान बनाती है कौन, सेपरेशन। क्या कि भाई हमें अलग अलग एक इंडिविजुअल, मतलब एक अकेले कंपोनेंट्स को अलग करना है मिक्सचर में से। ठीक है, हिट्रोजीनस मिक्सचर, अब हिट्रोजीनस मिक्सचर में कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। देखो इसके पार्टिकल्स बड़े थे, तो हम अपने हाथों से भी इसके पार्टिकल्स को हटा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अभी वही बात बोलेगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े थे। होमोजीनस के पार्टिकल्स कैसे थे भाई, बहुत ज़्यादा छोटे थे होमोजीनस के, तो हिट्रोजीनस के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। सो दैट इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, हाथों से, सीविंग से, फिल्ट्रेशन से। ठीक है, जो करते हैं, क्या कहते हैं, साफ करते हैं छन्नी से। ठीक है, आपकी छन्नी साफ करते हैं उसको, किसको भाई, जो भी आपके हिट्रोजीनस होता है। हिट्रोजीनस क्या होता है भाई, पानी है और उसके अंदर मिट्टी मिला रखी, तो मिट्टी के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे पानी के नीचे बैठ जाती है। ओके, दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। कि हमें डेली लाइफ बहुत तरीके की, जैसे फिल्ट्रेशन, ठीक है, हैंड पिकिंग, सीविंग, ये सारी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो कि हम अपने हाथों से अपने द्वारा ही कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके हिट्रोजीनस मिक्सचर सेपरेट किया जा सकता है आसानी से। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम द ब्लू एंड ब्लैक इंक। अगर हमारे पास ब्लू ब्लैक इंक है तो भाई होमोजीनस की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम इसमें, तो कैसे हम उसको सेपरेट करेंगे। तो अब बोल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है, एक्टिविटी 2.4, फिल हाफ ए बीकर विद वाटर। कि एक हाफ द बीकर, क्या कोई बीकर है उसको अपना आधे भरना है उसको। ठीक है, पुट वॉच ग्लास, अब इसमें वॉच ग्लास डालनी है, इसके ऊपर इंक डालनी है। ठीक है, ऐसे ही है, इसमें दे रखा है। फिर इसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद, ठीक है भाई, इसको गर्म करना है, इसको हीट प्रोवाइड, इसकी एनर्जी देनी है इसको। तो आप देखोगे तो इसके अंदर इवेपोरेशन हो रहा होगा, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा होगा, इवेपोरेशन। ठीक है, क्या होता है इवेपोरेशन, जब आपके जो काइनेटिक एनर्जी लेकर एक दूसरे को लात मारते हैं, दो पार्टिकल समझ लो, ये एक दूसरे को लात मारते रहते हैं, तो इनमें से जिसकी ज़्यादा तेज लात लग जाती है तो वो हवा में चला जाता है। मतलब कि जिसके काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा, जिसके पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेशन में आ जाएंगे, वो उतनी ही जल्दी हवा में निकल जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको इवेपोरेशन बोलते थे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, आगे है, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंक ऑन द वॉच ग्लास, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। हमें क्या करना है, बीकर को गर्म करना स्टार्ट करना है। वी डू नॉट वांट टू हीट द इनडायरेक्ट इंक डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली नहीं करना है हमें उसे गर्म। ठीक है, ठीक है,
इनडायरेक्टली करना है। मतलब कि भाई यहाँ पे है, उसकी जो हीट आएगी ना, यहाँ पे एक ग्लास है, वॉच ग्लास है, उसके अंदर इंक है, इंक के बाद उसको गर्म, जो भाई उसको हीट प्रोवाइड की है, तो हीट उसको इनडायरेक्टली मिलेगी ना वो, ठीक है। यहाँ की हीट इसको ऊपर तक मिलेगी, तो इसको हीट मिलने के बाद क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट होगी, इसकी एनर्जी, यहाँ पे हीट एनर्जी मिलेगी, इसके पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, वाइब्रेशन में आ जाएंगे, तो वाइब्रेशन आने के बाद सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन किसकी हो जाएगी, ऊपर वाले की। अगेन you will see that evaporation is taking place from the watch glass। आप देखोगे कि evaporation होगा वहाँ पे, ओके, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी। कंटिन्यू heating as evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass। सेम बात बोल रहा है कि अगर हीट एनर्जी देते रहोगे तो इवेपोरेशन होता रहेगा, और अगर हीट एनर्जी देना बंद कर दोगे तो वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होना भी बंद हो जाएगा, ओके। उसके बाद ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व, अब बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऑब्जर्व केयरफुली, अगर ऑब्जर्वेशन को अपने नोटिस करना है बहुत ध्यान से। अब आगे बोल रहा है यहाँ पे इस एक्टिविटी के द्वारा कि भाई वही था सेम, वॉच ग्लास थी, वॉच ग्लास को इंक डाला था उसके अंदर, फिर वेपर्स थे उसके उड़ रहे थे, तो ये बीकर था, ये वाटर था हाफ, ठीक है, और इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई थी। तो ये इवेपोरेशन की एक डेफिनेशन है। देखो भाई, इवेपोरेशन की एक डेफिनेशन है इवेपोरेशन की, कि भाई अगर दो पार्टिकल्स होंगे वाइब्रेशन में होंगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे यहाँ पे, तो दो पार्टिकल्स कैसे होंगे, वाइब्रेशन में आ जाएंगे, तो इनमें से एक ज़्यादा वाइब्रेट हो जाएगा तो इन्वायरमेंट में चला जाएगा, उसको हम वेपर्स की फॉर्म में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको वेपर्स की फॉर्म में, ओके। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट एवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, इज देयर ए रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। नहीं रहेगा कोई रेजिड्यू, मतलब रेजिड्यू क्या होता है, जो भाई जैसे कि आपने कोई अखबार जलाया, न्यूज़पेपर जलाया, कोई भी लकड़ी जलाई, तो रेजिड्यू होता है उसकी राख, ठीक है। इस अखबार की रेजिड्यू क्या होगा, इसकी राख, ऐश होगी, ठीक है, ऐश, ठीक है, ऐश क्या होती है, राख होती है। तो रेजिड्यू, राख को ही रेजिड्यू बोलेंगे, ठीक है, जो बच गया नीचे। रेजिड्यू क्या होता है, जो बच गया नीचे, ठीक है। What is your interpretation? Is ink single substance pure or is it a mixture? कि अब जो इंक इवेपोरेट हुई ना आपकी, वो प्योर होगी या इम्प्योर होगी? ऑफ कोर्स प्योर होगी। आगे वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, कि पानी के अंदर तो मिक्सचर का काम कर रही थी वो, ओके। थस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। वोलेटाइल होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं आसानी से, ठीक है, वोलेटाइल, ओके, और आइल आएगा। वोलेटाइल होते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल वोलेटाइल होते हैं जो हवा में जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन बिना किसी के भाई रूम टेम्परेचर पे आने के बाद और हवा में इवेपोरेशन, वेपराइज हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं जल्दी से ही, वेपराइज नहीं, इवेपोरेशन में आ जाते हैं जल्दी से ही, इन कॉन्टैक्ट ऑफ भाई कौन सी कॉन्टैक्ट में, इन्वायरमेंट, मतलब भाई रूम टेम्परेचर पे ही वो कैसे हो जाते हैं, हवा में स्टार्ट हो जाते हैं आने, ठीक है, हवा में निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, पेट्रोल होते हैं जो कि, ठीक है, ये सब समझ में आपको। वोलेटाइल होते हैं जो कि भाई इन कॉन्टैक्ट, अगर हवा के कॉन्टैक्ट में आते ही इवेपोरेशन उनमें होना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होना उनमें स्टार्ट हो जाता है, वो होती है वोलेटाइल, ठीक है। सो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे थस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब सॉल्वेंट जो होता है फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड्स ऑफ इवेपोरेशन। ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई, सॉल्वेंट होगा तो हवा में उड़ जाएगा और जो सॉल्यूट हो जाएगा वो नीचे रह जाएगा, नॉन वोलेटाइल होगा जो वो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। समझ में आया वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल समझ में आ गया। वोलेटाइल होता है